पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में जितना पैसा नहीं है, उससे तो कहीं ज्यादा पैसा पाकिस्तान के नेताओं, आर्मी जनरल्स और ऑफिसर्स की दुबई में प्रॉपर्टी है। आईएमएफ से जितना पैसा पाकिस्तान को मिला है, उससे 4 गुना तो दुबई में पाकिस्तानियों के पेंट हाउस, अपार्टमेंट्स और विलास हैं। यह है कंगाल हो चुके देश पाकिस्तान की अपर क्लास, जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, उसके नवाबी शौक। दुबई में फॉरेनर्स की प्रॉपर्टी को लेकर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की कंगाली का कच्चा चिट्ठा जो है वो पूरी तरह खुल चुका है। यह रिपोर्ट बता रही है कि कैसे दुबई पाकिस्तानियों के लिए अपनी काली कमाई छिपाने का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज का पता चला है। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में अपनी विदेशी प्रॉपर्टी को छिपाना इतना आसान क्यों है, क्यों पाकिस्तान में टैक्स चोरी करने वालों पर कोई एक्शन का खतरा नहीं है। दुबई अनलॉक्ड। दोस्तों, यही वो रिपोर्ट है जिसके खुलते ही पाकिस्तान के एक दो नहीं 17,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का बही खाता भी खुल गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल इन्वेस्टमेंट जैसे मामलों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स तैयार करती है। तो अभी इसने दुबई अनलॉक नाम से एक रिसर्च पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि किन किन देशों से और किन किन लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इस रिपोर्ट में जिन प्रॉपर्टीज की बात की गई है वो केवल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहला नाम आता है भारत का। रिपोर्ट के मुताबिक 29,700 भारतीयों के पास दुबई में 35,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन बवाल तो इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आए देश में हो रहा है। और वो देश कौन सा है जी? पाकिस्तान। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, पाकिस्तानियों ने दुबई में $11 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है। जियो न्यूज की हेडलाइन भी कुछ ऐसी ही है। हेडलाइन है, $11 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत की संपत्ति पाकिस्तानियों ने खरीदी है। इस वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था मैंने दोस्तों? कहा था ना कि पाकिस्तान के लोगों ने जितने की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी है, उतना तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पैसा भी नहीं है। डॉन की इस खबर को देखिए, 5 दिन पहले यानी 10 मई की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व केवल 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और पाकिस्तानियों ने 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की प्रॉपर्टी दुबई में खरीद ली है। यहां एक बात और बताना जरूरी है दोस्तों, वो ये कि ओसीसीआरपी की ये दुबई अनलॉक 2020 से 2022 के बीच खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर है। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन 2 सालों में दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। तभी पाकिस्तानी अखबार डॉन दुबई में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी की कुल कीमत 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बता रहा है। अब ये तो पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व से भी ज्यादा हो गया भाई। दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट बता रही है कि दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों के 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। अब आप कहेंगे कि भाई भारत की तुलना में तो पाकिस्तान के कम लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी। बात देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे देखने का नजरिया दूसरा है। आप भारत की इकोनॉमी देखिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए। कहां दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत, और कहां कभी आईएमएफ से, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से कर्ज मांग मांग कर जीने वाला देश पाकिस्तान। तो इस प्रोपोर्शन में देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग भारत की तुलना में कहीं ज्यादा दुबई की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। अब पाकिस्तान में बवाल होने की वजह भी है। जब पाकिस्तान की हालत खस्ता है, महंगाई आप देख ही रहे हैं कि आसमान छू रही है। आलू, प्याज, अंडे और आटे से लेकर डीजल, पेट्रोल तक के दाम उन्होंने लोगों का दम निकाल दिया हुआ है। तो वो कौन लोग हैं जो इस मुश्किल हालत में भी दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं? जब इस रिपोर्ट की हवा ही उड़ी थी, तभी पाकिस्तान में यह कयास लगाए जाने लगे थे कि दुबई में किन किन लोगों की प्रॉपर्टी हो सकती है। रिपोर्ट के आते ही ये सारे कयास सच्चाई में बदल गए। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस से। डॉन की इस खबर में उन सभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के नाम लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन, फॉर्मर मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी का। दुबई अनलॉक की रिपोर्ट बताती है कि बिलावल के साथ साथ उनके भाई बख्तावर और बहन असीफा के नाम पर भी दुबई में प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की पत्नी अशरफ,
सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इख्तियार बेग, सीनेटर फैसल वाधवा, सरदार सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल और एमएनए एहसानुल हक बाजवा के नाम भी हैं। इनमें एक नाम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के भतीजे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का भी है। बलूचिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सरदार असलम रायसैनी, फॉर्मर मिनिस्टर मरवी मेमन समेत और भी कई पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन यह बात इतने तक ही नहीं है। पॉलिटिशियंस के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व सरकारी अधिकारी और आर्मी ऑफिसर्स भी दुबई में प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं।